चलो तो आज अपन बात करते हैं सेबी के नियम्स पे, जो 6 नियम लागू होने वाले हैं, न्यू नियम्स, उनके ऊपर अपन बात करते हैं। और ये वैसे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए है, मतलब ट्रेडर्स के प्रोटेक्शन के लिए है, क्योंकि सेबी ये चाहती है कि जो लोग रिटेल ट्रेडर्स हैं, लॉस कर रहे हैं, उनको बचाया जाए कैसे ना कैसे करके। क्योंकि पैसा कमा कौन रहा है? जो 100 में से 10 ट्रेडर हैं या 5-7 ट्रेडर है, वो पैसा कमा रहे हैं। और वो कमा कौन से ट्रेडर रहे हैं वो देखो। सबसे ज़्यादा जो पैसा कमा रहे हैं वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं या फिर ऑप्शन हेजिंग करते हैं। तो लॉस कौन कर रहा है? लॉस कर रहे हैं जितने भी बायर्स हैं, वो सबसे ज़्यादा 99% हैं, वही ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं। तो सेबी चाहती है कि मार्जिन है उसे इंक्रीज़ कर दिया जाए, क्योंकि हेजिंग वाला है और जो सेलिंग वाला है वो तो वैसे भी पैसा लेके मार्केट में आता है। जो नए ट्रेडर 2-5 हज़ार से ट्रेडिंग करने आते हैं वो ज़्यादा लॉस करते हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबल तो हेजिंग और सेलिंग वाले तो वैसे भी मार्केट में पैसा लेके बैठे हैं, तो उन्हें तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो अपन समझते हैं कि ये रूल्स हैं क्या। ठीक है, 6 के 6 रूल्स हैं। वो क्या रूल है बेसिकली, और ऑप्शन हेजिंग है या बाइंग है, उसमें कितना मार्जिन बाद में लगेगा जब ये सारे चेंजेस हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो रूल है वो है कि आपसे अपफ्रंट जो आप ऑप्शन बायर है उससे पहले से ही प्रीमियम है वो ले लिया जाए। उसका मतलब क्या होता है वो समझो। मैं यहाँ पे जाता हूँ, जैसे बैंक निफ्टी है, ठीक है, बैंक निफ्टी आपको खरीदना है, मान लीजिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन आपको खरीदना है, ठीक है, अभी रिसेंट जो एक्सपायरी है 9 अक्टूबर, उसी का आपको ऑप्शन खरीदना है, ठीक है। और आप ऑप्शन चेन में जाएंगे, ऑप्शन चेन में जाके आप मान लीजिए एट द मनी का ऑप्शन बाई करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपको कॉल बाई करना है, ठीक है, बाई नहीं करना, आपको सेल नहीं करना, आपको क्या करना है, बाई करना है। तो मैं एक पोजीशन है वो ऐड कर देता हूं। तो यहां पर आप देखोगे ऊपर एक पोजीशन ऐड है, वो हो गई, इसको मैं कर देता हूं बंद ऑप्शन चेन को। आपको कितना मार्जिन पे करना पड़ रहा है? अभी 6,000 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, समझ गए आप। बैंक निफ्टी का लोड साइज कितने का है? 15 का। अभी जो आप प्रीमियम बाई कर रहे हैं, मान लीजिए वो अभी 415 का आप बाई कर रहे हैं, तो ये प्रीमियम का पैसा आपको देना पड़ रहा है, ठीक है। आप बोलोगे अपफ्रंट मार्जिन कैसे कलेक्ट कर रहे हैं? ये तो हम पहले से ही पे कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि आप पहले से ही प्रीमियम पे कर रहे हैं जो पैसा लेना है, लेकिन सेबी कहना चाहता है कि जो लोग प्लेज करके ट्रेडिंग करते हैं या कुछ लोग हैं वो मार्जिन प्रोवाइड करते हैं ऑप्शन बाइंग के ऊपर भी, उन लोगों को रोक दिया जाए कि आप कोलेटरल मार्जिन, मतलब आपने शेयर खरीद रखे हैं और आपने मार्जिन ले रखा है, उससे आप ऑप्शन बाई करते हैं, तो मार्जिन से अब बाई नहीं होगा। आपको जो 6,000 रुपये का आप प्रीमियम बाई करना चाहते हैं, तो वो प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा, वो पैसा आपको पहले ही देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये लॉस कर देते हैं और आपके पास प्लेज मार्जिन है, तो वो फिर आपको शेयर सेल करने पड़ते हैं, ठीक है। और ब्रोकर, कई ऐसे ब्रोकर्स हैं जो सेबी की गाइडलाइन के बिना भी पीछे से है ना मार्जिन प्रोवाइड करते हैं ऑप्शन बाइंग पे। मैंने ऐसा देखा है, कुछ 2-3 ब्रोकर्स हैं जो आपको ऑप्शन बाइंग पे भी 5 गुना तक लीवरेज प्रोवाइड करते हैं, जबकि ये ऑलरेडी लीवरेज प्रोडक्ट है। तो अब आप जितना प्रीमियम जितने का खरीदोगे वो पूरा पे करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ये 90% ट्रेडर्स हैं वो पहले से ही पे करते आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बायर्स ज़्यादातर प्लेज मार्जिन वगैरह जानते ही नहीं है, कॉल पुट के अलावा कुछ जानते ही नहीं है। तो पहला रूल तो ये है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप ये पहले से ही पे कर रहे हैं। दूसरी चीज, दूसरा नियम, रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट। मतलब ये कौन करते हैं? ज़्यादातर ऑप्शन सेलर्स या ऑप्शन हेज करने वाले करते हैं। कैलेंडर स्प्रेड होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हेजिंग करते हैं वो सेम एक्सपायरी में करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं या बड़े इन्वेस्टर्स हैं
वो क्या करते हैं, कैलेंडर स्प्रिट बनाते हैं। कैलेंडर स्प्रिट का मतलब नॉर्मल स्प्रिट होता है वो सेम एक्सपायरी में होता है। कैलेंडर स्प्रिट का मतलब इस जैसे अभी 9 तारीख की एक्सपायरी है उसकी पोजीशन भी बना ली और अगली जो एक्सपायरी है उससे उसको हेज कर लिया, या मंथली एंड की एक्सपायरी है उससे उसको हेज कर लिया। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, देखो ठीक है। वो उनकी व्यू और उनके रिसर्च बेस्ड होती है हेजिंग। तो वो कैलेंडर स्प्रिट का मार्जिन है वो एक्सपायरी डे के लिए रिमूव कर दिया जाएगा। कैसे देखो ये पोजीशन है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। किसी को जल्दी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं बहुत ही आराम से चीज़ों को समझाता हूँ। मेरी क्लासेस जैसे होती हैं वो भी बहुत आराम से होती हैं। किसी को कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए, वीडियो लंबा बनेगा, हो सकता है आप बोर हो सकते हैं क्योंकि आई डोंट हैव एनी शॉर्टकट, और कोई बिजनेस होता है वो शॉर्टकट नहीं होता है। जैसे अभी एक्सपायरी है 9 अक्टूबर वाली, ठीक है। तो आप एक कैलेंडर स्प्रिट बनाना चाहते हैं, ठीक है। मैं ऑप्शन चेन ओपन करता हूं और आपने क्या कर दिया, अभी वाला एक कॉल है वो शॉर्ट कर दिया, ठीक है। ये लो, ये आपने पोजीशन बना दी। तो आपकी पोजीशन बन गई नीचे, ये देखो। अब इसके लिए आपको मार्जिन कितना लग रहा है, अकेला शॉर्ट करोगे तो ये मार्जिन लग रहा है 1,13,000 रुपये, ठीक है। अब इसको सेफ्टी देने के लिए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में लोगों को मिथ होता है कि अनलिमिटेड लॉस होता है, वैसे आप रूल्स फॉलो करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, फिर भी बड़े ट्रेडर सारा यही करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मिथ की वजह से छोटे ट्रेडर वो नहीं करते हैं। तो इसको हेज करते हैं, सेम एक्सपायरी से नहीं करते। जैसे 9 अक्टूबर को जो एक्सपायरी है उससे हेज नहीं करते, वो कैलेंडर स्प्रिट बनाते हैं। और वो क्या करते हैं, नेक्स्ट या तो अगली एक्सपायरी 16 अक्टूबर वाली से हेज बाय कर लेते हैं, या फिर महीने के लास्ट में जो एक्सपायरी है उससे क्या कर लेते हैं, हेज बाय कर लेते हैं। समझ गए आप। तो एक हेज है, आपने कॉल सेल किया, उसके बदले में जो मंथली एक्सपायरी में करते हैं वो 500 के मल्टीपल में लिक्विडिटी होती है, तो 500 के मल्टीपल में हेज है वो बाय करते हैं। तो यहां पर उन्होंने ये वाला हेज है वो बाय कर लिया। अब इसमें क्या होगा, जो मंथली एक्सपायरी है उसमें प्रीमियम डीके स्लो होगा, और जो वीकली एक्सपायरी है जो अभी होनी है 2-4 दिन में, उसमें प्रीमियम डीके बहुत फास्ट होगा, उस पैसे को वो कैच करते हैं, ठीक है। तो आपकी पोजीशन देखो कैसे बनी, इस टाइप से आपकी पोजीशन बन गई। इसमें आपको रेंज मिल जाती है, इस रेंज के अंदर अगर मार्केट है वो क्लोज होता है तो आपको प्रॉफिट होता है। अदरवाइज आप अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। और इसमें आपको रेंज भी है, वो भी आपको अच्छी खासी ऊपर और नीचे ब्रेक इवन पॉइंट भी मिल जाता है। आपको लगभग यहाँ पे 700, 700, 600, 600 पॉइंट है वो रेंज मिल गई। देखो आपने 52,300 का अभी मार्केट चल रहा है वहाँ पे शॉर्ट किया, आपको 51,400 तक, मतलब लगभग 800-900 पॉइंट की रेंज मिल गई। 800 पॉइंट नीचे, 800 पॉइंट ऊपर, 700 पॉइंट ऊपर, मतलब आपको लगभग मोर देन 1%। वैसे ये इंडिया विक्स पे डिपेंड करता है, विक्स पे डिपेंड करता है कि आपको प्रीमियम कितना रिसीव हुआ है, कितनी रेंज आपको मिलेगी। लेकिन ये रेंज है वो आपको मिल गई, इसके अंदर आपको रहा मार्केट, तो ये प्रॉफिट हो गया। अब ये प्रॉफिट है, जैसे ही आपने हेज किया ये है 21,000 में हो गया। जो काम 1-1.5 लाख रुपए में हो रहा था वो काम है हेजिंग, आपके हेज करने से 21,000 में हो गया। तो सारे ट्रेडर्स हेजिंग करके बड़ा पैसा कमाते हैं, और ये आपकी कैपिटल का लगभग 22%, यहीं पे मार्केट अगर एक्सपायर हो जाता है इस रेंज में हो जाता है, अकॉर्डिंग टू रेंज आपको वो प्रॉफिट होता है। और ये बहुत हैवी पैसा होता है, आपकी कैपिटल का 22% रिटर्न अगर यहीं पे मार्केट एक्सपायर हो जाता है। हालांकि अगर इधर उधर हो गया तो 2, 4, 5, 6% जितना मार्केट में आप सही एडजस्ट करते हैं उसके हिसाब से। तो मतलब लेस कैपिटल आप 21,000 से पैसा बना सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि ये तो ऑप्शन बायर्स हैं वो सबका लॉस है, सेलर्स बड़ा पैसा कमाएंगे जिनके पास पैसा है, क्योंकि वो तो 5,000 से ट्रेड कर रहा है, आप 25,000, 20,000 से ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप ही जीतोगे। तो कहते हैं नहीं भैया आपको नहीं कमाना, आपको ये मार्जिन मिलेगा ही नहीं एक्सपायरी डे पे, आपको क्या मार्जिन ज़्यादा देना पड़ेगा,
लेकिन जो बंदा हेजिंग कर रहा है वो तो पहले से ही मार्जिन अपने पास में 20-30 हज़ार एक्स्ट्रा रखता है, उसे दिक्कत नहीं है। फिर भी जो गवर्नमेंट को लगता है कि सेबी है, वो सेबी ये चाहता है कि ऑप्शन बायर लॉस ना करे, वो चाहता है कि मार्जिन बढ़ा देंगे तो वो लॉस नहीं करेगा, तो भैया वो ज़्यादा पैसा लाएगा, ज़्यादा लॉस करेगा। तो सेकंड रूल आपको समझ में आएगा कि इस कैलेंडर स्प्रेड से एक्सपायरी डे पे मार्जिन हटाने की बात हो रही है, ठीक है, ऑन एक्सपायरी डे। तो सिर्फ बाकी तो वो पैसा कमाएगा, कैलेंडर स्प्रेड बनाएगा, सिर्फ एक्सपायरी डे पे उससे थोड़ा सा प्रॉफिट है वो कम मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं जैसे कैलेंडर स्प्रेड करता हूँ तो मैं एक्सपायरी डे तक आज तक पहुँचा ही नहीं, मैं 2 दिन में अपनी पोजीशन एग्जिट कर देता हूँ प्रॉफिट लेके, ठीक है। तो कैलेंडर स्प्रेड तक पहुँचता ही नहीं हूँ एक्सपायरी डे तक, तो मेरे लिए तो ये रूल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी डे तक मैं आज तक कभी गया नहीं, क्योंकि मैं कैलेंडर स्प्रेड बनाता हूँ, 2 दिन पोजीशन रखता हूँ, ठीक है। आज एक्सपायरी शुरू हुई तो आज, कल और मैक्सिमम अगले दिन, एक्सपायरी से तो 2 दिन पहले ही एग्जिट कर देता हूँ, तो मेरे लिए ये रूल है ही नहीं, ठीक है। इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट, मतलब आपकी जो क्राइटेरिया है लॉसेस के या मार्जिन शॉर्टफॉल है, उस पे सेबी है वो मॉनिटर करेगा, ठीक है। ब्रोकर के पास में मॉनिटर करेगा कि कोई है वो लॉस है, लिमिट से ज़्यादा ना करे उन पोजीशंस को। अगर आपकी मार्जिन शॉर्टफॉल हो रहा है तो वो ब्रोकर से चार्ज करेंगे पेनल्टी, और तो ब्रोकर से चार्ज करेंगे तो वो आपसे चार्ज करेगा, ठीक है, मार्जिन शॉर्टफॉल वगैरह कंडीशन में। कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो बढ़ा दिया जाएगा, ये सबसे बड़ा इश्यू है, और बड़ा इश्यू आपको लगता है, क्योंकि आप लोगों के थंबनेल होते हैं ना, थंबनेल, उन पे ध्यान देते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग बंद, ये बंद, वो बंद। रियलिटी पे ध्यान दिया करो यार, है ना, सच्चाई ट्रेडिंग की क्या होती है उस पे ध्यान दिया करो। देखो कोलेटरल मार्जिन की बात क्या कर रही है, अभी देखो ये मैं सब कैलेंडर स्प्रेड है उसको, है ना, इसको बहुत अच्छे से मैनेज करके मार्केट में पैसा बनाया जाता है हेजिंग में। चलो ये पोजीशंस मैं डिलीट कर देता हूँ, हो गई, रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। देखो सिंपल भाषा में समझो, बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी का, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया क्या, थोड़ा सा ब्लैंक जगह ले लेता हूँ मैं, है ना। देखो बैंक निफ्टी का जो लोड साइज है वो अभी कितने का है, 15 का। निफ्टी का लोड साइज कितने का है, 25 का। सेंसेक्स का लोड साइज कितने का है, 10 का। समझ गए, आपके बहुत सारे बेसिक भी क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में, सेबी रूल की वजह से, है ना। वैसे मैं ये सब नॉलेज है वो वीडियोस यूट्यूब पे डालता नहीं हूँ, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, अपन सारा वैसे एनालिसिस करते हैं बहुत अंदर डीप नॉलेज तक, क्योंकि दिस इज़ द नॉट फुल एजुकेशन। लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, शॉर्ट एजुकेशन डालते हैं, शॉर्ट एजुकेशन की वजह से लोग मिसगाइड हो जाते हैं और उसे फुल एजुकेशन मान लेते हैं, जबकि इससे भी कहीं डीप एजुकेशन होना ज़रूरी होता है ट्रेडिंग के लिए। अब छोटे छोटे 10-10 मिनट के वीडियोस बनते हैं और उसमें हाफ एजुकेशन मिल जाता है, और हमारे गांव में कहावत है, अध जल घगरी छलकत जाए, मतलब अधूरा ज्ञान है तो वो आपके जहर के बराबर होता है, ठीक है। इसीलिए मैं, है ना, शॉर्ट नॉलेज है वो देता नहीं हूँ, क्योंकि शॉर्ट नॉलेज मतलब आपको मिस गाइडेज। जितने भी यूट्यूब पे नॉलेज अवेलेबल करवाते हैं वो शॉर्ट एजुकेशन देते हैं, शॉर्ट एजुकेशन की वजह से मिस गाइडेड ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, और उससे क्या होता है, आप पूरा नॉलेज मान बैठते हैं, जबकि इससे कहीं डीप नॉलेज आपको होना चाहिए। लेकिन मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ कि रूल्स क्या चेंज हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप ऑप्शन हेजिंग पे वीडियो डाल दो, इस पे डाल दो। सर 10-10 मिनट की वीडियोस में नहीं होता है, मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ ना कि क्लासेस 30-30 घंटे की लेता हूँ। इतना बेवकूफ़ तो मैं हूँ, क्यों बेवकूफ़, मैं ही 20 मिनट में सब कुछ सिखा दूँ, ऐसा होता नहीं है। देयर इज़ नॉट शॉर्टकट। अब देखो यहाँ से समझो, लोड साइज अभी पहले बैंक निफ्टी का, आज से 1 साल पहले बैंक निफ्टी का लोड साइज कितने का था, 25 का। अभी बैंक निफ्टी का लोड साइज कितने का हो गया, 15 का। क्यों, अपने एक्सचेंज में पहले से डिसाइड था कि लोड साइज है वो 5 लाख से
10 लाख के बीच में होना चाहिए। समझ गए? 5 लाख से 10 लाख कैसे निकलता है ये वैल्यू? जैसे अभी 15 का लोड साइज है, बैंक निफ्टी का वैल्यू कितना है? अप्रोक्सीमेटली मैं राउंड फिगर में ले लेता हूं, 52-53 चल रहा है, लेकिन मैं राउंड फिगर में ले लेता हूं, कितना है? 50,000। तो कितना वैल्यू आएगा कॉन्ट्रैक्ट का? 7.5 लाख। समझ गए? कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू आ गया। पहले कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कितना हो गया था? पहले 25 का लोड साइज था 1 साल पहले, तो आप देखोगे कि 50,000 वैल्यू चल रहा है, तो 25 के हिसाब से ये लगभग वैल्यू है 12.5 लाख चला गया था। और पहले एक्सचेंज ने जब डेरिवेटिव है स्टार्ट किया था, तो ये डिसाइड किया था कि वैल्यू है वो 5 से 10 लाख के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन उस टाइम बैंक निफ्टी का प्राइस ही 30-40 हज़ार या 25,000 था, तो उसके हिसाब से उन्होंने लोड डिसाइड किया था। लेकिन बैंक निफ्टी का प्राइस समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता गया और लोड साइज है उसका प्राइस बढ़ गया, तो इसको बाद में क्या कर दिया जाता है? स्प्लिट कर दिया जाता है, लोड साइज को घटा दिया जाए। रोज रोज ऐसा नहीं होता है कि रोज बैंक निफ्टी के प्राइस चेंज हो रहे हैं और ये लोड साइज चेंज हो रहे हैं, नहीं। 4-5 साल में प्राइस अगर इंक्रीज कर जाता है तो वो स्टॉक में भी होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में है तो, और इंडेक्स में भी होता है। तो लोड साइज घटा के कितना कर दिया गया? 15, जिसकी वजह से लोड साइज है वो फिर से अंडर 10 लाख आ गया था, ठीक है। अभी लोड साइज वापस स्प्लिट कब होता? जब वापस ये 10 लाख को क्रॉस करता। इसी तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी का भी लोड साइज कितना था? 50 का, ये भी 10 लाख को क्रॉस कर चुका था, इसीलिए अभी 1-2 महीने पहले इसका लोड साइज कितना कर दिया? 25 का। तो समझ गए लोड साइज क्यों चेंज किया जाता है? क्योंकि एक्सचेंज की तरफ से पहले डिसाइड था कि 5 से 10 लाख का ही कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है? ये तो लोड साइज है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपको समझ में आ गई। अब सेबी क्या है? सेबी कहती है कि बहुत सारे लोग लॉस करते हैं, समझ गए आप? क्योंकि जितने भी सेलर्स हैं वो ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं, या हेजिंग जो कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबल। तो अगर हम लोड साइज बढ़ा देंगे तो पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। अब मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ा देंगे तो क्या होगा? ऑप्शन बायर है वो ज़्यादा पे करेगा, ऑप्शन सेलर भी ज़्यादा पे करेगा, जिससे कि छोटे ट्रेडर है वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। मेरे को ये पता है कि आईफोन जब से आया है वो ज़्यादा बिक रहा है, सस्ते फ़ोनों से भी ज़्यादा आईफोन बिकता है, और उसे मिडिल क्लास, लोअर क्लास EMI पे भी लेके आता है। 90% आईफोन लो मतलब EMI पे बिक रहे हैं। तो लोग हैं जो करेंगे वो करेंगे, उन्हें फ्री छोड़ना चाहिए कि तुम्हें ट्रेडिंग करना है, हर ट्रेडर को फ्री छोड़ना चाहिए। अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है पता नहीं। कॉपी तो US मार्केट को करना चाहते हैं, लेकिन इंडियन मार्केट को US मार्केट जैसा बनाना चाहते हैं, वैसे डेवलप कंट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही डरते ही बंद। तो ये गवर्नमेंट ही ऐसी है, ठीक है। आपको एक अकेली गवर्नमेंट को वोट देने के फायदे हैं ये, ठीक है। देखो अभी क्या होगा, लोड साइज क्या करना चाहता है? पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिखाता हूं मैं आपको। कौन से नंबर में था? कॉन्ट्रैक्ट साइज है उसे 15 से 20 लाख करना चाहता है, ठीक है। जो 5 से 10 लाख था, ठीक है, जो 5 से 10 लाख था कॉन्ट्रैक्ट साइज, ठीक है, उसे क्या करना चाहता है? 15 से 20 लाख, ठीक है। तो क्या होगा? अभी क्या होगा? बैंक निफ्टी का अभी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना है अपन ने निकाला था? 7.5 लाख, ठीक है। उसे 15 लाख कर दिया जाएगा, तो बैंक निफ्टी का अभी लोड साइज कितना है? 15 का, फिर या तो 30 का हो जाएगा, नहीं तो 45 का हो जाएगा। लोड साइज इंक्रीज हो जाएगा, जिससे उसकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। समझ गए आप? और जितने भी अपने ऑप्शन हेज करते हैं, वैसे भी एक लोड से कभी कोई ट्रेडिंग नहीं करता। ऑप्शन बायर भी है तो वैसे भी वो एक लोड से ट्रेड करेगा तो उतना वो ब्रोकरेज ही दे देगा। सारे वैसे भी कितने लोड से ट्रेडिंग करते हैं? 3 लोड से करते हैं, मतलब 15 गुणा 3 लोड से करते हैं। तो क्वांटिटी कितनी आई? 45। लोड कितने हो गए? अभी 3। लेकिन फिर क्या कर दिया जाएगा?
लोड साइज बढ़ जाएगा तो एक क्वांटिटी हो जाएगी, लेकिन लोड की वैल्यू एक हो जाएगी लेकिन क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, मतलब अभी जो आप 3 लोड से ट्रेड कर रहे हैं फिर वो 1 लोड से हो जाएगा। कोई डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, फर्क क्या पड़ेगा, मतलब जैसे बैंक निफ्टी है उसका 15 का लोड साइज है, फ्यूचर में या वो 30 का या 45 का हो जाएगा। समझ गए? मतलब आप अभी 2 लोड से ट्रेड करते हैं फिर बोलोगे कि एक ही लोड से कर रहा हूँ, क्योंकि एक ही लोड में 30 क्वांटिटी आ गई। या फिर आप अभी 3 लोड से ट्रेड करते हैं, 45 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं, फिर मतलब एक ही लोड से आप ट्रेड कर रहे हैं। समझ गए? अब होता क्या है, जैसे आप कोल खरीद रहे हैं, बायर हैं आप, तो आप 3000 वाला प्रीमियम खरीद रहे हैं। ठीक है, ये बायर्स को बचाने के लिए है। हेजिंग और सेलिंग वाले तो उनको तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहले से ही कैपिटल है वो लेके चलते हैं। क्योंकि हेजिंग वाला है वो वैसे भी 5000 से ट्रेड नहीं करता है, वो 1,50,000 से ट्रेड करता है और उसका बाद में भी 1,50,000 से ट्रेड होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये बनाया आपने, अभी कितना मार्जिन लगता है गुणा लोड साइज, तो कितना लगा, 4500 रुपये में आपका काम हो गया बाइंग में। फिर ये बढ़ के अगर 3 गुना हो गया, लोड साइज 3 तो गुणा 45, समझ गए आप? तो फिर ये 4,500 की जगह कितना लगेगा आपका, लगभग 13,500 के आसपास। देख लेना आप गणित। ठीक है, मतलब आप जो 4-5 हज़ार रुपये में ट्रेड करना चाहते थे वो फिर 15,000 से होगा। दिस इज फॉर ऑप्शन बायर्स। ठीक है, तो इससे लॉस थोड़ी ना कम हो जाएगा। सेबी चाहती है कि रिटेलर्स लॉस ना करें। भैया ज़्यादा लॉस करेगा वो, पहले 2-3 हज़ार में निपट रहा था, अब 15-20 हज़ार रुपये ओवर लीवरेज लेके ट्रेड करेगा, मतलब दूसरों से उधार लेके करेगा। जिसके पास पैसा ही नहीं है उसके लिए ट्रेडिंग वैसे ही नहीं है। लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, 5,000 में ट्रेडिंग हो जाती है, 2,000 में हो जाती है, 10,000 में हो जाती है। कुछ नहीं, मैं हमारी सबसे पहले दिन से यही है कि नहीं होती है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए मिनिमम वैसे भी 30,000 चाहिए, 1 लोड से करो चाहे 2 लोड से करो, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। तो जिन लोगों का मिथ है, कुल मिला के ये है। समझ गए कितना मार्जिन लगेगा बाइंग में। अब बात करते हैं हेजिंग में। अगर आप डायरेक्शनल हेज करते हैं तो कितना पैसा लगेगा, चलो जैसे आप कैलेंडर स्प्रेड बना रहे थे, ठीक है, एट पोजीशन, ठीक है, और कैलेंडर स्प्रेड आप बना रहे थे हेज के लिए। मान लीजिए आप मंथली वाला खरीद रहे थे और आपने मंथली वाले पे आ गए ना अपन, ठीक है, ये वाला एक है हेज, बाय कर लिया एड पोजीशन। तो आपको नेट कितना पैसा देना पड़ रहा था हेजिंग के लिए, 21,000, ठीक है। फिर अभी कितने लोड से ट्रेड कर रहे थे आप, एक लोड से, मतलब 15 क्वांटिटी से आप क्या कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे एक क्वांटिटी से। फिर कितनी क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी 30 हो गई तो आप 2 लोड से ट्रेड करेंगे। मॉडिफाई कर देता हूं मैं, अगर आप लोड साइज डबल हो गया तो जो मार्जिन आपको 21 लग रहा था वो 42,000 देना पड़ेगा। अगर 3 हो गया तो 63,000। तो जो आदमी मतलब 20-25 हज़ार से हेजिंग स्टार्ट कर रहा था, उससे बाद में 50-60 हज़ार से हेजिंग है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी डायरेक्शनल। कुछ 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा मार्जिन उसे रखना पड़ेगा। समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने भी हेजिंग वाले ट्रेडर सक्सेसफुल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो 5,000 से ट्रेडिंग नहीं करते हैं। बायर इसीलिए ज़्यादा लॉस में होते हैं क्योंकि वो लालच में आते हैं। मोबाइल उठाया, 500 रुपये का प्रीमियम खरीदा, 500 रुपये के छोटे 2 रुपये 5 रुपये वाले प्रीमियम खरीदे और उसको लॉस कर देते हैं। और सेलर वो पैसा कमा के ले जाता है, हेजिंग वाला वो पैसा कमा के ले जाता है, ठीक है। और अगर आप सेम एक्सपायरी में करते हैं तो मैं जैसे इस पोजीशन को हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। 9 अक्टूबर है, सेम एक्सपायरी में अगर आप करते हैं हेज बाय, ठीक है, सेम एक्सपायरी 9 अक्टूबर, अकॉर्डिंग टू मार्केट आप पोजीशन बनाते हैं। तो सेम एक्सपायरी में जैसे आप पहले एक्सपायरी डे पे अपन एक छोड़ के स्ट्राइक बाय कर देते, फिर अपन 4-5-6 स्ट्राइक छोड़ के वो हेज बाय कर लेंगे।
इसकी क्वांटिटी है 54,000, ठीक है। मतलब एक लोड करोगे तो 27-28 हज़ार में हो जाएगा, 2 लोड करोगे तो कितने में, 50-60 हज़ार में हो जाएगा। अगर क्वांटिटी 45 हो गई तो फिर 70-80 हज़ार देने पड़ेंगे। तो ये फ़र्क आएगा जब लोड साइज़ है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जितने भी हेजिंग करने वाले, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। बायर्स तो वैसे भी लॉस में थे, तो अच्छा है उनके लिए कोई रूल लाया जाए, ताकि भगवान करे किसी का पैसा है वो मार्केट में बिना नॉलेज के ना ही जाए। गवर्नमेंट शायद डूइंग गुड, लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि वो नॉट गुड, वो अच्छा नहीं कर रही है, क्योंकि जिसको लॉस करना है वो जो 5,000 से कर रहा था वो बाद में 15,000 ले आएगा कहीं से, तो वो ज़्यादा लॉस करेगा। अगर ऐसा कर दिया गया, बार बार गवर्नमेंट रूल चेंज करेगी कि तो लोग इंडियन मार्केट से भरोसा उठा देंगे और वो फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट हो जाएंगे, जबकि सबसे ज़्यादा रिस्की होता है फॉरेक्स मार्केट, हाई वॉलेटाइल होता है, ठीक है। तो वो उसमें ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगे और बहुत सारे लोग हैं फेक एप्लीकेशन, ये कलर ट्रेडिंग वगैरह में चले जाएंगे। तो लोग क्या, क्योंकि उनको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इंडियन मार्केट है जिसमें सबसे अच्छा पैसा बनता है, वहाँ से लोग मूव प्लाइन करने लग जाएंगे। तो उसके बाद में ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट साइज। उसके बाद में है रेशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव। अभी पहले क्या होता था, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पहले क्या होता था, आप इस बात को समझो, पहले ओनली बैंक निफ्टी था। ये सब नए ट्रेडर्स जानते हैं, रोज एक्सपायरी होती है। पहले सिर्फ एक बैंक निफ्टी था, तब भी लोग पैसा कमाते थे। एक ही एक्सपायरी होती थी, वो होती थी बैंक निफ्टी की गुरुवार को। उसके बाद में आया निफ्टी, और दोनों की एक्सपायरी भी एक ही दिन होती थी, गुरुवार को, सेम डे एक्सपायरी होती थी। इस बात को समझो, रोज एक्सपायरी नहीं होती थी, फिर भी पैसा बनता था और ज़्यादा अच्छा बनता था अभी से ज़्यादा। अभी तो गैम्बलिंग होता है, स्पाइक्स आते हैं, क्योंकि रोज़ एक्सपायरी में बड़े ट्रेडर्स आते हैं, वो बल्क ऑर्डर डालते हैं पैसा कमाने के लिए और रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं फेक एसएल हिट करवा के। इसीलिए ऑप्शन हेजिंग वाले ज़्यादा प्रॉफिट रहते हैं, क्योंकि अगर वो एसएल नहीं लगाते हैं तो उनका फेक एसएल हिट ही नहीं होता है। और बायर है वो एसएल नहीं लगाएगा तो उसका अकाउंट उड़ जाएगा, हेज वाला का अकाउंट सेफ रहता है। देखो, तो पहले यही होती थी। अभी 2023 में ही सारे कर्म हुए हैं। मंडे को क्या आ गया, मिड कैप निफ्टी आ गया। ट्यूसडे को क्या आ गया, ट्यूसडे को क्या आ गया, फिन निफ्टी आ गया। वेडनेसडे को किसको कर दिया, बैंक निफ्टी को। थर्सडे को किसको कर दिया, निफ्टी को। फ्राइडे को क्या कर दिया, सेंसेक्स को। यहाँ मिड कैप निफ्टी के साथ बैंकेक्स भी होता था, मतलब हर दिन एक्सपायरी। ये यूएस मार्केट को कॉपी करने का कोशिश किया गया, लेकिन यूएस मार्केट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे कमज़ोर दिमाग के ना ही तो सरकार है और ना ही कमज़ोर दिमाग के वहाँ लोग हैं। टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में 8 लोग यूएस के होते हैं। क्यों? क्योंकि वो नीडर है और सरकार उन्हें सपोर्ट भी करती है, कोई बिजनेस करना चाहता है। लेकिन अपने यहाँ पे उसको कॉपी तो करने की कोशिश की गई, लेकिन गवर्नमेंट बीच में आ गई, क्योंकि सरकार भी डरपोक, लोग तो डरपोक नहीं है यहाँ के, सब ऑप्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार डर गई। उसने बोला ये तो गलत हो गया, तो सारी एक्सपायरीज को बोला जा रहा है कि बंद कर दिया जाए। और एनएससी और बीएससी, बीएससी का कौन है, सेंसेक्स और बैंकेक्स। एनएससी के मिड कैप, फिन निफ्टी और निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये एनएससी के दोनों एक्सचेंज को ये बोला जा रहा है कि आप वीक में एक ही एक्सपायरी ला सकते हैं और आप भी एक ही ला सकते हैं। आप दोनों डिसाइड करें कि आप किसकी एक्सपायरी करेंगे, वीक में आप एक एक ही कर सकते हैं। तो निफ्टी क्या डिसाइड, एनएससी क्या डिसाइड करेगा, निफ्टी या बैंक निफ्टी? मुझे जहाँ तक लगता है पुराना फेवरेट लोगों का बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी आना चाहिए, बाकी निफ्टी भी कर सकता है। और बीएससी सेंसेक्स को डिसाइड करेगा, वो भी ये करेगा, क्या करेगा। तो वीक में एक ही एक्सपायरी होगी। मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा किया गया है, ठीक है। हाँ, रिटर्न थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छा किया गया। फालतू के गैम्बलिंग माइंडसेट के जो लोग आते थे जीरो टू हीरो बनने, होते क्या थे वो, हीरो से जीरो। तो मैं मानता हूँ ये अच्छा किया गया है, लोगों का पैसा बचेगा, लोग सेफ ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन जो करना है वो तो लोग करेंगे, ठीक है। तो ये रूल आपको समझ में आ गया कि एक मतलब 2 एक्सपायरी होगी। अब
पहले क्या करते थे हम लोग, हेजिंग करते थे जब एक ही एक्सपायरी होती थी तो सबसे ज़्यादा, अभी क्या हो गया 0 DT, 0 DT का मतलब या 1 DT, DT का मतलब डे टू एक्सपायरी, ठीक है भाई, कितने दिन एक्सपायरी में बचे हैं। जैसे एक भी दिन एक्सपायरी नहीं बचा तो 0 डे टू एक्सपायरी मतलब सेम डे एक्सपायरी है। अगर एक दिन पैसा, एक दिन एक्सपायरी में बचा है तो पहले बहुत अच्छा पैसा बनता था, ठीक है, मतलब अगर पहले दिन भी आप पैसे, जैसे गुरुवार को एक्सपायरी होती थी तो वेडनेसडे को बहुत अच्छा पैसा बनता था, गुरुवार को भी अच्छा बनता था, 2 दिन अच्छा पैसा और बनता था डीके की वजह से। तो अभी क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, 2 एक्सपायरी तो फिर भी मिल रही है, एक एनएससी की मिल रही है, फिर बीएससी की मिल रही है। वीक में दिन कितने होते हैं 5, तो 2 एक्सपायरी में मतलब एक एक्सपायरी से पहले दिन अच्छा पैसा मिलता है, एक एक्सपायरी वाले दिन अच्छा पैसा मिलता है। तो एनएससी में भी 2 दिन पैसा, एक तो 0 DT पे और एक 1 DT पे, मस्त पैसा बनेगा। DT का मतलब 1 DT मतलब एक्सपायरी से एक दिन पहले, 0 DT मतलब एक्सपायरी के दिन, ठीक है। और 2 दिन तो ट्रेड कर लिया एनएससी में, 2 दिन ट्रेड कर लिया बीएससी में, तो 4 दिन तो वैसे ही हो गए, एक ही दिन बचा वीक में, ठीक है। उसमें वैसे भी अच्छे से दोनों साइड से हेज करके पैसा बनाया जा सकता है, नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करके। और फिर किसी को ओनली बैंक निफ्टी में करना है तो आराम से डेल्टा करेगा, डेल्टा न्यूट्रल करता रहेगा डेली, क्योंकि जो मोस्ट पॉपुलर स्ट्रेटजी इन द वर्ल्ड, ठीक है, और पूरे ऑप्शन में। तो ये रूल समझ में आ गए। कितना मार्जिन लगेगा आपको, इंक्रीज इन टेल रिस्क कवर द ऑप्शन एक्सपायरी। इसमें क्या होता है, 2% एक्स्ट्रा मार्जिन आपसे लिया जाएगा, ठीक है, रिस्क कवर करने के लिए। इसका मतलब है कि जैसे आप ऑप्शन डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, बिना हेजिंग के करते हैं, तो 1 लाख रुपया लगता है। अब उसे 2% बढ़ा के आपसे 1,02,000 रुपये लिया जाएगा, ठीक है, और हेजिंग करते हैं तो 2% आपसे और ज़्यादा लिए, मतलब आपसे 60,000 ले रहे हैं उसकी जगह 61,000 ले लेंगे। ये है न्यू रूल, और जो इन डेट से लागू करने के लिए बोला जा रहा है। तो मुझे लगता नहीं है कि अब आपको कोई डाउट रहा है कि आपकी ट्रेडिंग पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। तभी मैं लोगों को बोलता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सर, कोई भी ट्रेडर 10,000 रुपये से ट्रेडिंग करने नहीं आया है। अगर किसी को ट्रेडर बनना है वो 50,000 से 1 लाख रुपये मार्केट में लेके आता है। ऑप्शन बायर है, अगर वो चाहता है कि मैं करोड़पति बन जाऊँ 5,000 रुपये से, ये उसका मिथ है। वो बार बार 10,000 रुपये लाएगा, बार बार लॉस करेगा और धीरे धीरे ऐसे करते करते लाखों का लॉस कर लेगा। रियल ट्रेडिंग जो स्टार्ट होती है वो हम पहले से आपको बोलते आते हैं, 30,000 से बिना स्टार्ट नहीं होती। ना ऑप्शन बाइंग होती है ना ऑप्शन हेजिंग होती है। तो ऑप्शन बाइंग है वैसे भी 30-40,000 से के बिना नहीं होगी। आप चाहे एक ही लोड करें, पोजीशन साइजिंग मेंटेन, हाँ बाई तो 15,000 में लोड हो जाएगा बाद में, लेकिन पोजीशन साइज को मेंटेन करने के लिए आपको 30-40,000 रुपये वैसे भी चाहिए। ऑप्शन हेजिंग है वो 20-25,000 में हो रही थी, वो फिर 50-60,000 में हो जाएगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पे। आप अगर ऐसा मिथ लेके आते हैं मार्केट में कि मैं 10,000 से करोड़पति बन जाऊँ, तो फिर भैया मार्केट आपके लिए नहीं है। मार्केट कैपिटल मतलब जिसके पास पैसा है, 1,50,000 रुपये, उसी के लिए मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, और वो भी सोच समझ के रिस्क मैनेजमेंट के साथ होती है, ठीक है। तो आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए, ठीक है। और ये ऑप्शन बायर्स को सेफ करने के लिए, जो गैम्बलिंग करते हैं, 0 टू हीरो ट्रेड करते हैं, वो हीरो से 0 होते हैं बार बार, उनके लिए ज़्यादा रूल लाए गए हैं, ध्यान रखना। तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई बचा पाएगा, क्योंकि सारे बिना नॉलेज के ट्रेड करते हैं। तो वो तो जब उनसे पहले 2,000-5,000 मार्जिन लिया जाता था, तो अब छोटा लॉस होता तो 2-5 हज़ार का, अब बड़ा लोड साइज बढ़ा देंगे, 10,000-15,000 एक साथ लॉस करेंगे। तो उनका ध्यान रखा जाए। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ओके, थैंक यू सो मच।